नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं देश प्रेम विद प्रदीप। सनातन धर्म क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संस्थापक कौन है और सनातन धर्म का पूरा इतिहास क्या है। आज इन्हीं विषयों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और सनातन जो जीवन पद्धति है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है और ये सतत विकसित होने वाला धर्म में से एक है। सनातन धर्म का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। यह केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण पद्धति है। सनातन धर्म का उदय, अब इसका कोई संस्थापक नहीं है और बल्कि हजारों वर्ष से ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने जो तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसी ज्ञान के आधारित ये व्यवस्था है। तभी ये सनातन कहलाया, जिसका न कभी अंत होता है, जो हमेशा रहा है। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो ये सिंधु काल से जो है ये सभ्यता विकसित रही है। सिंधु घाटी के काल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और अन्य सभ्यताओं में जो है इसके अवशेष पाए गए। प्रारंभिक जड़ उसी समय की मानी जाती है और आमतौर पर योग, ध्यान और प्रकृति इसका महत्व दिया गया है। शिव जैसे योगी की जो है एक प्रकार से जो मूर्तियाँ मिली है, नटराज की मूर्तियाँ मिली है, वो उस काल के जो है इसी सनातन को बताती है। ऐसी आकृतियाँ मिली है। उसके बाद वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल आया। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद की रचना ने जो है समूचे सनातन की नींव रखी। उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आए और वेदों ने क्या काम किया। वेदों ने जो है ये प्रकृति के देवताओं का विकास हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि देवता जो है उस वक्त जो है आए और इस तरह से जो है फिर उपनिषद काल आया। उपनिषद काल में आध्यात्मिक ज्ञान जो है विश्व को दिया। आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गहरे सिद्धांत दिए और साथ ही साथ तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि जैसे जो महाकाव्य है ये उसी वक्त दिए गए। अब इसके बाद सनातन धर्म का विकास, महाकाव्य काल आया, रामायण काल आया, महाभारत काल आया और गीता का जो गूढ़ संदेश है वो समाज को मिला। इसके बाद पुराण काल आया। पुराण काल में विष्णु की महिमा, ब्रह्मा विष्णु महिमा गाई गई, देवियों की बातें की गई और साथ ही साथ जो है अब सनातन काल में, पुराण काल में जो है इन चीज़ों का विकास हुआ। फिर भक्ति काल आया। भक्ति काल में आप जानते हैं, भक्ति काल में तुलसीदास, कबीरदास, अपने मीराबाई ने अपने जो बड़े सरल शब्दों में, अपने विचारों में इस सनातन का प्रचार और इस धर्म का विकास किया। तो सनातन धर्म के कोई एक संस्थापक नहीं है, ना ही एक किसी व्यक्ति द्वारा विचरित है, बल्कि ये बहुत सारे इस सैकड़ों हजारों सालों की जो तप था विद्वानों का, ऋषि मुनियों का और हमारे संतों का, उसके फलस्वरूप ये सनातन जो है इसका विकास हुआ। अब अगर हम बात करें सनातन के मुख्य सिद्धांतों की, इसमें सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, यानी ड्यूटी, जो है जीवन के लिए कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। ये सनातन सबसे पहले सिखाता है। इसके बाद जो है आपके जब एक्शन, कर्म की बात करता है, कर्म जो है श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित बात है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे। इसके अलावा पुनर्जन्म की बात होती है। पुनर्जन्म क्या है? आत्मा अमर है और
आत्मा सिर्फ चोला बदलता है, शरीर के रूप में जो है, ये जो शरीर है इसको छोड़ करके दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, ये चोला बदलने का काम करता है। इसके बाद मोक्ष के सिद्धांत की बात आती है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, दोबारा जन्म नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति ही मोक्ष है। इसके साथ साथ अब हम बाद में जो पांचवा जो हमारा मुख्य है इसका वो है योग और ध्यान। इसे आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताया गया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग बताया गया है। अब पहले प्रकृति के देवी देवता थे, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश आए। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में जाना गया और विष्णु को पालनहार के रूप में, इसके साथ साथ आपके शिव जी को संहारकर्ता के रूप में माना गया, और देवियों को आया दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। इनका जो है यंत्र तंत्र मंत्र आदि की विद्या का विकास हुआ। और इस तरह से इसका कोई किताब नहीं है, इसकी एक कोई सिंगल किताब नहीं है। जैसे बाइबल है, आपके गुरु ग्रंथ साहिब है, आपके सभी धर्मों के लोगों की कोई ना कोई किताब बनी हुई है। अब कुरान में मुसलमानों ने अपनी बातें कही गई है, उसको मानते हैं, तो लेकिन हमारी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उन्हीं के माध्यम से इस ज्ञान की अभिव्यक्ति की जाती है। इस तरह से जो सनातन है, सनातन आमतौर पर जो है ये धर्म के पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये एक ज्ञान और मार्गदर्शन है। ये कोई यदि धर्म सिखाता है कि जीवन कैसे जिया जाए, नैतिक मूल्यों को कैसे बरकरार रखा जाए, और जीवन को जो है, जीवन को जीने के लिए सद्मार्ग पर कैसे चला जाए, जीवन के सिद्धांत क्या होने चाहिए, जीवन के मूल्य की क्या होने चाहिए, अहिंसा क्या है, और सारी चीज़ें हैं, कर्म जैसे करोगे वैसा फल भोगोगे, ये सभी बातें सनातन में मौजूद है। और सनातन जो है विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश देता है, और ये कहता है कि जीवन को नैतिक मूल्य पर जियो, और नैतिक मूल्य पर जीना ही एक सबसे बड़ी बात है। तो इस तरह से जो है सनातन का अर्थ स्पष्ट करने का मैंने प्रयास किया, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर देखते हैं, मेरे चैनल को समझते हैं, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ नई बातों के साथ मैं आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता रहता हूँ। आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी मैं कहूँगा कि सनातन के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं। ये ना केवल भारत का बल्कि विश्व का मार्ग है, ये आत्मसात करता है, ये प्रचारक धर्म नहीं है। ये एक शुद्ध विशुद्ध जो है जीवन पद्धति है। नमस्कार।